बिहार के एक छोटे से गांव सरायपुर की धूप तप रही थी। मिट्टी की खुशबू, नीम के पेड़ की छांव और हवा में ताजगी थी। गांव के पुराने कच्चे घर में बैठी थी नीरा, 27 साल की, साधारण सलवार सूट पहने, हाथ में राखी और आंखों में इंतजार। भैया इस बार जरूर आएंगे, उन्होंने वादा किया है, उसने अपनी मां सरस्वती से कहा। सरस्वती बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में उम्मीद भी थी और डर भी। नीरा का भाई आरव अब दिल्ली में रहता था, एक बड़ी एमएनसी में काम करता था, अच्छी जिंदगी जीता था, पर पिछले 3 सालों से रक्षाबंधन पर नहीं आ पाया था। आरव ने ऑफिस में घड़ी देखी, शाम के 6 बज चुके थे। उसका लैपटॉप अब भी खुला था। मोबाइल में नीरा के 11 मिस्ड कॉल थे। भैया राखी कल है, कब आ रहे हो? ये नीरा का व्हाट्सएप मैसेज था। आरव की आंखों में पछतावा झलकने लगा। वो जानता था कि ऑफिस से छुट्टी लेना नामुमकिन था, लेकिन इस बार उसने वादा किया था, मैं जरूर आऊंगा, इस बार राखी तुम्हारे हाथ से ही बंधवाऊंगा। लेकिन अब फ्लाइट मिस हो चुकी थी। उसने मोबाइल उठाया, वीडियो कॉल की। नीरा ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। आरव की मुस्कुराती तस्वीर सामने थी, लेकिन नीरा की आंखों से आंसू बह निकले। कितनी बार कहा था, मत करना ऐसे वादे जो निभा न सको, उसने गुस्से और दर्द से कहा। आरव चुप था। नीरा ने धीरे से राखी उठाई, कैमरे के सामने लहराई। ये देख रहे हो भैया, इस राखी ने तुम्हारा इंतजार किया, पर तुमने नहीं किया। आरव ने बस इतना कहा, माफ कर दे बहन, मजबूरियां बहुत हैं। नीरा ने वीडियो कॉल काट दी। उस रात नीरा छत पर बैठी थी। चांदनी में वो पुरानी यादें जगमगा रही थीं। जब आरव स्कूल से लौटते ही चिल्लाता, नीरा दीदी राखी बांध दो, मुझे मिठाई चाहिए। जब दोनों एक दूसरे को पतंग उड़ाना सिखाते थे, जब बरसात में भीगते हुए राखी बांधी जाती थी बिना किसी बड़ी बात के। आज वही भाई इतने करीब होकर भी इतना दूर था। सरस्वती मां नीरा के पास आई। बेटा, शहर की जिंदगी आसान नहीं होती। तेरा भाई तुझसे प्यार करता है, पर जिम्मेदारियां उसे खींच ले जाती हैं। नीरा फूट पड़ी। तो क्या बहनों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती मां? मां ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। अगली सुबह आरव को एक पार्सल मिला, एक राखी, एक छोटी सी थाली में चावल और रोली और एक चिट्ठी। भैया, हर साल मैं इंतजार करती हूं कि तुम आओ। इस बार भी किया, पर अब मैं इंतजार नहीं करूंगी। अब मैं अपनी राखी तुम्हारे नाम करके भगवान को बांध दूंगी, क्योंकि शायद अब वही मेरी भावनाओं को समझ सके। फिर भी तुम्हारी बहन नीरा। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। 1 हफ्ते बाद सरायपुर गांव में गाड़ी आकर रुकी। नीरा आंगन में पौधे सींच रही थी जब किसी ने पीछे से कहा, राखी तो रह गई दीदी, क्या अब भी बांधोगी? नीरा ने मुड़कर देखा। आरव खड़ा था, चेहरे पर पछतावे की लकीरें और आंखों में बचपन की वही मासूमियत। नीरा ने गुस्से में पीठ फेर ली। आरव ने अपने हाथ उसके सामने बढ़ा दिए। इस बार राखी देर से सही, पर मैं खुद लेकर आया हूं ये वचन कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। नीरा की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप राखी निकाली, आरव की कलाई पर बांधी और बोली, अब ये राखी अधूरी नहीं रही। जिंदगी की आपाधापी में कई बार रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन प्यार और भावनाओं का धागा जब भी खींचता है, वो दिल से जोड़ ही देता है। इस रक्षाबंधन पर अगर आप अपने भाई या बहन से दूर हैं, तो उन्हें एक मैसेज, एक कॉल या बस एक चिट्ठी ही भेज दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक राखी अधूरी रह जाती है, लेकिन उससे जुड़ी भावना कभी नहीं।